बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब नबूवत अता की गई थी तो उस वक्त जंग के बगैर तबलीग का हुक्म हुआ था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया था कि इन काफिरों से उलझिए मत, बल्कि दामन बचाए रखिए और सब्र कीजिए। यह हुक्म मक्का की जिंदगी तक रहा। फिर हिजरत के बाद इस तरह जंग करने की इजाजत मिली कि अगर मुशरिक जंग की इब्तिदा करें तो मुसलमान उनसे दिफाई जंग कर सकते हैं, अलबत्ता काबिल एहतराम महीनों में जंग न करें, यानी रजब, जिलकादा, जिलहज्जा और मुहर्रम में। कुछ मुद्दत बाद जंग की आम इजाजत मिल गई, यानी काफिरों के हमला न करने की सूरत में भी मुसलमान उनसे इक़दामी जंग करें और किसी भी महीने में जंग कर सकते हैं। जब हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जिहाद की इजाजत मिल गई तो 12 रबीउल अव्वल सन 2 हिजरी में पहली बार हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिहाद की गर्ज से मदीना से रवाना हुए। मदीना से निकलकर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वुदान के मकाम पर पहुंचे। ये एक बड़ी बस्ती थी और अबवा के मकाम से 6 या 8 मील के फासले पर थी। अबवा मक्का और मदीना के दरमियान एक गांव था। इस गजवा में हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सिर्फ माजरीन थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कबीला बनु जुमरा पर हमला करने के लिए तशरीफ ले गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 70 सहाबा थे। बनी जुमरा के सरदार ने जंग के बगैर सुलह कर ली। सुलह का मुआहदा लिखा गया और आप वापस तशरीफ ले आए। इस तरह ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का पहला गजवा था। इसको गजवा-ए बनु जुमरा कहा जाता है। इस गजवा में मुसलमानों का झंडा सफेद था और ये हजरत हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो के हाथ में दिया गया था। सुलह के मुआहदे में तय पाया था कि ये लोग मुसलमानों के मुकाबले पर नहीं आएंगे और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जब भी बुलाएंगे उन्हें मदद के लिए आना होगा। इस गजवे में मुसलमानों को 15 दिन लगे। उसके बाद गजवा-ए बवात हुआ। इसमें इस्लामी लश्कर में 200 माजरीन थे। झंडा सफेद रंग का था। यह रबीउस्सानी 2 हिजरी में पेश आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक तिजारती काफले को रोकने के लिए रवाना हुए थे। उस काफले का सरदार कुरैश का सरदार उमैया इब्ने खल्फ था। उसके साथ कुरैश के 100 आदमी थे। काफले में 2500 ऊंट थे। उन पर तिजारती सामान लदा हुआ था। जब हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस गजवा के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए तो अपना कायम मकाम हजरत साद बिन माज रजी अल्लाह तआला अन्हो को बनाया। मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बवात के मकाम पर पहुंचे। ये एक पहाड़ का नाम है। इसी मुनासबत से इस गजवा का नाम गजवा-ए बवात पड़ा। लेकिन बवात पहुंचने पर दुश्मनों से सामना न हो सका क्योंकि कुरैशी काफला मुसलमानों के पहुंचने से पहले ही वहां से रुखसत हो चुका था। इसीलिए हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के बगैर ही तशरीफ ले आए। जमादियुल ऊला के महीने में गजवा-ए अशीरा पेश आया। इस मर्तबा भी हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक कुरैशी काफले को रोकने के लिए तशरीफ ले गए। वो काफला मुल्क शाम की तरफ जा रहा था। कुरैश ने उस काफले में अपना बहुत सा मालो असबाब शामिल कर रखा था। गर्ज मक्का के सभी लोगों ने उसमें माल शामिल किया था। उस काफले के साथ 50,000 दीनार थे, 1000 ऊंट थे। काफले के सरदार अबू सुफियान थे जो कि अभी मुसलमान नहीं हुए थे। 27 आदमी भी हमरा थे। हुजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में अबू सलमा बिन अब्दुल्ला रजी अल्लाह तआला अन्हो को अपना कायम मकाम बनाया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ 150 के करीब सहाबा कराम थे। मदीना मुनव्वरा से रवाना होकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशीरा के मकाम तक पहुंचे। इस गजवा में भी इस्लामी झंडे का रंग सफेद था। झंडा हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे चचा हजरत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हो के हाथ में था।
اسلامی لشکر 20 اونٹوں پر سوار ہوا، سب لوگ باری باری سوار ہوتے رہے۔ عشیرہ کے مقام پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معلوم ہوا کہ قافلہ وہاں سے گزر کر شام کی طرف جا چکا ہے۔ چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر جنگ کے بغیر واپس تشریف لے آئے، تاہم اس دوران بنی مدلج سے امن اور سلامتی کا معاہدہ طے پایا۔ اسی سفر میں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو ابو تراب کا لقب ملا۔ یہ واقعہ اس طرح پیش آیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اور حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو زمین پر اس طرح سوتے پایا کہ ان کے اوپر مٹی لگ گئی۔ آپ نے حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو پاؤں سے ہلایا اور فرمایا، اے ابو تراب، یعنی اے مٹی والے، اٹھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ عشیرہ سے واپس آئے تو چند دن بعد ہی پھر ایک مہم پیش آ گئی۔ ایک شخص قرز بن جابر فہری نے مدینہ منورہ کی چراگاہ پر حملہ کر دیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی تلاش میں نکلے، یہاں تک کہ صفوان کی وادی میں پہنچے۔ یہ وادی میدان بدر کے قریب ہے۔ اسی مناسبت سے اس غزوہ کو غزوہ بدر اولا بھی کہا جاتا ہے۔ قرز بن جابر مسلمانوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی جا چکا تھا۔ اس غزوہ کے لیے نکلنے سے پہلے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ منورہ میں اپنا قائم مقام حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بنایا۔ اس مرتبہ بھی جھنڈا سفید تھا جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے ہاتھ میں دیا گیا تھا۔ اسی سال 2 ہجری کے دوران قبلے کا رخ تبدیل ہوا۔ اس وقت مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز ادا کر رہے تھے۔ قبلہ کی تبدیلی کا حکم ظہر کی نماز کے وقت پیش آیا۔ ایک روایت میں ہے کہ عصر کی نماز میں حکم آیا۔ قبلے کی تبدیلی اس لیے ہوئی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آرزو کی تھی کہ قبلہ بیت اللہ ہو۔ خاص طور پر یہ آرزو اس لیے تھی کہ یہودی کہتے تھے، محمد ہماری مخالفت بھی کرتے ہو اور ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز بھی پڑھتے ہو۔ اگر ہم سیدھے راستے پر نہ ہوتے تو تم ہمارے قبلے کی طرف رخ کر کے نمازیں نہ پڑھتے۔ ان کی یہ بات حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سن کر دعا کی کہ ہمارا قبلہ بیت اللہ ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ دعا قبول فرمائی۔ قبلے کی تبدیلی کا حکم نماز کی حالت میں آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ بیت اللہ کی طرف کر لیا، اور آپ کے ساتھ ہی تمام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے بھی رخ تبدیل کر لیا۔ یہ نماز مسجد قبلتین میں ہو رہی تھی۔ حضرت عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی یہ نماز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پڑھی تھی۔ یہ مسجد سے نکل کر راستے میں 2 انصاریوں کے پاس سے گزرے۔ وہ نماز پڑھ رہے تھے اور اس وقت رکوع میں تھے۔ انہیں دیکھ کر عباد بن بشر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ میں نے ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی ہے۔ قباء والوں کو یہ خبر اگلے دن صبح کی نماز کے وقت پہنچی۔ وہ لوگ اس وقت دوسری رکعت میں تھے کہ منادی نے اعلان کیا، لوگو خبردار ہو جاؤ، قبلے کا رخ کعبہ کی طرف تبدیل ہو گیا ہے۔ نماز پڑھتے ہوئے لوگوں نے قبلے کی طرف رخ کر لیا۔ اس طرح مسلمانوں کا قبلہ بیت اللہ بنا۔ ناظرین، اسی سال رمضان کے روزے اور صدقہ فطر کا حکم نازل ہوا۔ پھر مسجد نبوی میں ممبر نصب کیا گیا۔ جب تک ممبر نہیں بنا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھجور کے ایک تنے سے ٹیک لگا کر کھڑے ہوتے تھے اور خطبہ دیتے تھے۔ جب ممبر بن گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھجور کے اس تنے کے بجائے ممبر پر خطبہ ارشاد فرمایا تو وہ تنا رونے لگا۔ اس کے رونے کی آواز ایسی بلند ہوئی کہ تمام لوگوں نے اس کی آواز کو سنا۔ آواز اس قدر دردناک تھی کہ ساری مسجد ہل گئی۔ وہ اس طرح رو رہا تھا جیسے کوئی اونٹنی اپنے بچے کے گم ہونے پر روتی ہے۔ اس کے رونے کی آواز سن کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ممبر پر سے اتر کر اس کے پاس پہنچے اور اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ اس کے بعد اس میں سے ایک بچے کے سسکنے کی آوازیں آنے لگیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر پیار سے ہاتھ پھیرا اور فرمایا، پرسکون اور خاموش ہو جا۔ تب کہیں جا کر اس کا رونا بند ہوا۔
उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने उस तने को मिंबर के नीचे दफन करने का हुक्म दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वआलिहि वसल्लम ने एक बार इरशाद फरमाया, मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान की जगह जन्नत के बागों में से एक बाग है, यानी ये मकाम जन्नत ही का एक मकाम है। अल्लाह ताला ने इस मकाम को जन्नत में शामिल कर दिया है। नाजरीन, कुरैश के एक तिजारती काफले पर हमला करने की गर्ज से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवाना हुए, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अशीरा के मकाम पर पहुंचे तो काफला उस मकाम से गुजरकर शाम की तरफ रवाना हो चुका था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस तशरीफ ले आए। फिर जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इत्तला मिली कि वो काफिला शाम से वापस आ रहा है और उस सामाने तिजारत का मुनाफा मुसलमानों के खिलाफ इस्तेमाल होगा, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, कुरैश का तिजारती काफिला आ रहा है, उसमें उनका मालो दौलत है, तुम उस पर हमला करने के लिए बढ़ो, मुमकिन है अल्लाह तुम्हें उससे फायदा दे। उधर उस काफिले के सरदार अबू सुफियान थे। ये कुरैश के भी सरदार थे, उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे, फतह मक्का के मौका पर ईमान लाए। उनकी आदत थी कि जब उनका काफिला हिजाज की सरजमीन पर पहुंचता तो जासूसों को भेजकर रास्ते की खबरें मालूम कर लेते थे। उन्हें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खौफ भी था, चुनाचे उनके जासूस ने बताया कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस तिजारती काफिले को घेरने के लिए रवाना हो चुके हैं। यह सुनकर अबू सुफियान खौफजदा हो गए। उन्होंने फौरन एक शख्स को मक्का की तरफ रवाना किया और साथ ही उसे ये हिदायत दी, तुम अपने ऊंट के कान काट दो, कुजावा उलट दो, अपनी कमीज का अगला और पिछला दामन फाड़ दो, इस हालत में मक्का दाखिल होना, उन्हें बताना कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने असहाब के साथ उनके काफिले पर हमला करने वाले हैं। ऐसा इसलिए किया ताकि मुशरिकीन जल्द मदद को आ जाएं। वो शख्स बहुत तेजी से रवाना हुआ। अभी ये मक्का पहुंचा नहीं था कि वहां आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने एक ख्वाब देखा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फुफ्फी थी। ये मालूम नहीं हो सका कि बाद में ये इस्लाम ले आई थी या नहीं। रिवायात में इख्तिलाफ पाया जाता है। कुछ रिवायात कहती हैं ईमान ले आई थी, कुछ में है कि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ख्वाब बहुत खौफनाक था, ये डर गईं। उन्होंने हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को अपना ख्वाब सुनाया, लेकिन इस शर्त पर सुनाया कि वो किसी और को नहीं सुनाएंगे। उन्होंने पूछा, अच्छा ठीक है, तुम ख्वाब सुनाओ, तुमने क्या देखा है? आतिका बिनते अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, मैंने ख्वाब देखा कि एक शख्स ऊंट पर सवार चला आ रहा है, यहां तक कि वो अबतख के पास आकर रुका। अबतख मक्का मुअज्जमा से कुछ फासले पर है। वहां खड़े होकर उसने पूरी आवाज से पुकार पुकार कर कहा, लोगों, 3 दिन के अंदर अंदर अपनी कत्ल गाहों में चलने के लिए तैयार हो जाओ। फिर मैंने देखा कि लोग उसके गिर्द जमा हो गए हैं। फिर वो वहां से चलकर बैतुल्ला में दाखिल हुआ। लोग उसके पीछे पीछे चले आ रहे थे। फिर वो शख्स ऊंट समेत काबा की छत पर नजर आया। वहां भी उसने पुकार कर ये अल्फाज कहे। उसके बाद वो अबू कुबैस के पहाड़ पर चढ़ गया। वहां भी उसने पुकार कर ये अल्फाज कहे। फिर उसने एक पत्थर उठाकर पत्थर वहां से लुढ़काया। पत्थर लुढ़कता हुआ पहाड़ के दामन में पहुंचा, अचानक टूटकर टुकड़े टुकड़े हो गया। फिर मक्का के घरों में से कोई घर न बचा जहां उसके टुकड़े न पहुंचे हों। यह ख्वाब सुनकर हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, अल्लाह की कसम आतिका, तुमने बहुत अजीब ख्वाब देखा है, तुम खुद भी इसका तज़किरा किसी से न करना। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो वहां से निकले तो रास्ते में उन्हें वलीद बिन उतबा मिला। ये उनका दोस्त था। हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो ने ख्वाब उससे बयान कर दिया और वादा लिया कि किसी को बताएगा नहीं। वलीद ने जाकर यह ख्वाब अपने बेटे उतबा को सुना दिया। इस तरह यह ख्वाब आगे ही आगे चलता रहा, यहां तक कि हर तरफ आम हो गया। मक्का में इस ख्वाब पर जोर शोर से तबसरा होने लगा। आखिर 3 दिन बाद वो शख्स ऊंट पर सवार मक्का में दाखिल हुआ जिसे हजरत अबू सुफियान रजी अल्लाह ताला अन्हो ने भेजा था। वो मक्का की वादी के दरमियान पहुंचकर ऊंट पर खड़ा हो गया और पुकारा, ए कुरैश, अपने तिजारती काफिले की खबर लो। तुम्हारा जो माल दौलत अबू सुफियान लेकर आ रहे हैं उस पर